मिस रैबिट हमेशा अजीब लगती है। वो बस चलाती है, हेलीकॉप्टर उड़ाती हैं, आइसक्रीम बेचती हैं और मून एग्जिबिट में भी काम करती हैं। पेप्पा की दुनिया में आप जहां भी जाएं, हमेशा मुस्कुराती, देखती और काम करती दिखती हैं। शुरुआत में तो ये बस मजाक ही लगता है, जैसे दुनिया की सबसे व्यस्त खरगोश पर चल रहा कोई मजाक। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ मजाक ना हो? क्या हो अगर उस मुस्कान के पीछे कुछ गहरा छुपा हो? हाल ही में प्रशंसकों ने कुछ अजीब नोटिस किया है। एपिसोड्स में दिखते संकेत बताते हैं कि मिस रैबिट सिर्फ मेहनती नहीं, बल्कि पेप्पा की दुनिया को चुपचाप कंट्रोल कर रही है। सोचिए, हर बड़ा इवेंट, हर सार्वजनिक काम या प्रसारण में वही किसी न किसी रूप में शामिल होती हैं। उन्हें हर चीज की जानकारी होती है, उन पर सबका भरोसा है और वो हमेशा एक कदम आगे रहती है। ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ पेप्पा की दुनिया में नहीं, बल्कि सब कुछ चला रही हैं। जितना ज्यादा देखेंगे उतना अजीब लगेगा। एपिसोड टीवी लैंड से लेकर उनकी अनगिनत नौकरियों की लिस्ट तक चीजें ऐसे जुड़ने लगती हैं कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या पेप्पा और उनका परिवार वाकई में जानते हैं कि उन्हें देखा जा रहा है। तो चलिए पर्दा हटाकर मिस रैबिट के पीछे छुपी चौंकाने वाली सच्चाई जानते हैं, जो शायद गुप्त रूप से पेप्पा पिग की दुनिया को नियंत्रित करती है। आइए उस एपिसोड से शुरू करें जिसने इस थ्योरी को जन्म दिया। सीजन 6 के एपिसोड 20 टीवी लैंड ऑन। पेप्पा की दुनिया में टीवी प्रोडक्शन के पीछे की झलक मिलती है। एपिसोड की शुरुआत मासूमियत से होती है, जब सुअर परिवार एमिली और एडमंड एलिफेंट के साथ सुपर पोटैटो का शो देखता है। इसके बाद जो होता है वही हमारे सिद्धांत की नींव रखता है। शो के दौरान मम्मी पिग को पता चलता है कि वह सुपर पोटैटो का थीम सॉन्ग बिना सीखे भी शब्दशः जानती हैं। डैडी पिग कहते हैं कि शो हर दिन एक ही समय पर एक ही तरह से आता है और कुछ भी नहीं बदलता। अब ये आपको सामान्य लग सकता है, लेकिन ये दिखने में मामूली लगने वाली बातें वास्तव में हमारा पहला संकेत देती हैं। ये दिमाग पर बार बार दिखाए जाने वाले टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रभाव को दर्शाती हैं। ये एक ऐसा विचार है जो हमारे सिद्धांत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस घटना के बाद डैडी पिग तय करते हैं कि वे सबको सुपर पोटैटो शो के रिकॉर्डिंग स्टूडियो ले जाएंगे, ताकि बच्चे जान सके लोग टीवी में कैसे आते हैं। स्टूडियो पहुंचने पर वे देखते हैं कि सब कुछ मिस रैबिट चला रही है। वह सुपर पोटैटो शो की कोऑर्डिनेटर है और रिकॉर्डिंग का समय नियंत्रित करती है, जिससे वह पर्दे के पीछे ताकतवर रहती है। स्टूडियो दौरे के दौरान मिस रैबिट पेप्पा को टीवी पर आने के लिए प्रोत्साहित करती है और कहती हैं कि वह जो चाहे कह सकती है। पेप्पा अपने परिवार का परिचय कराती है और सभी हंसते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। यह दृश्य पेप्पा पिग प्रशंसकों को परिचित लगेगा। यहीं से चीजें दिलचस्प होती हैं। उस दिन स्टूडियो में फिल्माया गया ये सीन पेप्पा पिग के हर एपिसोड की शुरुआत बन जाता है। नीला आसमान और हरी घास जो हमें असली लगते थे, असल में एक नकली टीवी सेट हैं। अब ये हमें हमारे सिद्धांत के मुख्य बिंदु तक लाता है। अगर मिस रैबिट स्टूडियो विजिट से प्रेरित होकर एक नए तरह का टीवी शो बनाती तो क्या होता? एक ऐसा शो हो जिसमें पिग परिवार और शहर के लोग मुख्य कलाकार हों, हर एपिसोड अलग हो और सुपर पोटैटो जैसे बार बार डायलॉग न दोहराए जाएं। क्या हो अगर पेप्पा पिग सीरीज असल में एक शो के भीतर एक और शो हो, जिसे मिस रैबिट ने बिना सितारों की जानकारी या सहमति के बनाया हो? अगर यह थ्योरी सही है तो पेप्पा और उसका परिवार नहीं जानते कि वे टीवी शो में हैं। मिस रैबिट सब रिकॉर्ड कर रही होंगी और दुनिया में दिखा रही होंगी, पर पेप्पा के शहर के टीवी पर नहीं। ये समझाता है कि किरदार कभी भी इस बात से वाकिफ क्यों नहीं लगते कि उन्हें दुनिया भर के लाखों बच्चे देख रहे हैं। आइए कुछ सबूतों पर नजर डालते हैं जो इस थ्योरी का समर्थन करते हैं। क्या आपने देखा है पेप्पा पिग का हर एपिसोड कैसे शुरू होता है? हम देखते हैं कि एक तस्वीर धीरे धीरे उस घर की खिड़की की ओर जूम करती है जहां एपिसोड होता है, जैसे पेप्पा का घर या स्कूल। शायद कोई छुपा कैमरा बाहर सब रिकॉर्ड कर रहा है, जो पकड़े जाने से बचने के लिए कांच की खिड़कियां इस्तेमाल करता है। मिस रैबिट सुपर पोटैटो के साथ स्क्रिप्ट के मुद्दे। पेप्पा और दोस्तों की रोजमर्रा की जिंदगी रिकॉर्ड कर सुलझाती है। वह हर एपिसोड को अनोखा और स्वाभाविक बनाती है। सबसे रहस्यमय बात यह है कि एक व्यक्ति
एक साथ 100 से भी ज्यादा अलग अलग नौकरियां कैसे कर सकता है और फिर भी उसकी सामाजिक जिंदगी बनी रहती है। वो पेप्पा के शहर में होने वाले त्योहारों और मेलों में भी भाग लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ तक कि एक कल्पना की दुनिया में भी यह पूरी तरह से असंभव होगा? असल में यह टीवी शो है जिसमें मिस रैबिट एक अभिनेत्री हैं और निर्देशक होने के कारण वे खुद को कई भूमिकाओं में कास्ट कर लेती हैं ताकि छोटे किरदारों के लिए नए कलाकार न रखने पड़े। इससे शो बनाना काफी आसान हो जाएगा। और चूंकि ऐसा लगता है कि पेप्पा के शहर के निवासी ज्यादा समझदार नहीं हैं, वे इसे समझ नहीं पाएंगे और सच में मान लेंगे कि मिस रैबिट के पास 100 से भी ज्यादा अलग अलग नौकरियां हैं जो असल में नामुमकिन हैं। मिस रैबिट ही अकेली नहीं है जो शो के अबाउट जानती हैं। उदाहरण के लिए सबसे मशहूर है सुपर पोटैटो, जो असल में मिस्टर पोटैटो भी हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये किरदार एक ही व्यक्ति है। आप सोच रहे होंगे कि ये मुमकिन नहीं क्योंकि उन्हें साथ देखा गया है और सुपर पोटैटो के पास सुपर पावर है। हाँ, ये सब सच है, लेकिन असल में ये शो और मिस रैबिट की योजना का हिस्सा है। इसमें स्पेशल इफेक्ट्स, एक्टर्स और स्टंट डबल्स को मिस रैबिट ने मिलाया है और हमारे पास इसका सबूत है। एपिसोड टीवी लैंड में सुपर पोटैटो स्टूडियो में आवाज टेस्ट और स्क्रिप्ट पढ़ते दिखते हैं, याद है? ये दिखाता है कि सुपर पोटैटो शो बनाने में स्पेशल इफेक्ट्स और स्टंट डबल्स का इस्तेमाल होता है। और मिस्टर पोटैटो ही अकेले नहीं है। जिन नरेटर की आवाज हम एपिसोड्स में सुनते हैं वो भी मिस रैबिट की टेलीविजन कंपनी द्वारा हायर किए गए एक और कर्मचारी हो सकते हैं। यह भी बताता है कि मिस रैबिट को उनकी मेहनत के लिए क्वीन से मेडल क्यों मिला। असल में वह महिला शायद सचमुच इंग्लैंड की क्वीन नहीं थी, बल्कि क्वीन की भूमिका निभाने के लिए मिस रैबिट द्वारा हायर की गई एक अभिनेत्री थी। इस थ्योरी के अनुसार मिस रैबिट सबसे मेहनती नहीं बल्कि चालाक और जोड़ तोड़ करने वाली बन जाती हैं। वह लोगों के दिमाग पर टेलीविजन के प्रभाव की अपनी समझ का इस्तेमाल करके अपने पड़ोसियों की प्राइवेसी की कीमत पर एक सफल शो बनाती हैं। याद है मम्मी पिग को सुपर पोटैटो थीम सॉन्ग कैसे याद था, बिना ये महसूस किए कि उन्होंने उसे सीखा था? मिस रैबिट इस दोहराव की ताकत को समझती है और इसका फायदा उठाती है। इसी तरह उनकी योजना तब से काम कर रही है। अगर आपको शक है कि ये सच है तो टीवी लैंड एपिसोड के अंत में मिस रैबिट खुद अपनी योजना का खुलासा कर देती है जब वो कहती हैं कि पेप्पा हर दिन टीवी पर आ सकती है। इससे भी ज्यादा वो कहती है कि वे सैकड़ों और सैकड़ों बार टीवी पर आएंगे, सैकड़ों और सैकड़ों बार। इससे यह साफ हो जाता है कि असल में वह पेप्पा के शो का पहला दिन था और आज तक जो सैकड़ों एपिसोड रिलीज हुए हैं वे सब उसी दिन के बाद रिकॉर्ड किए गए थे। और इस सब में सबसे डरावनी बात यह है कि मिस रैबिट जानती हैं कि टीवी का इस्तेमाल करके लोगों के दिमाग को नियंत्रित करना इतना मुश्किल नहीं है। क्या आपको याद है मम्मी पिग को शुरू में लगा था कि वो गाना उन्हें पहले से आता है? ये इसलिए हुआ क्योंकि जब बच्चे अपने बच्चों वाले शो देखते थे वो हर दिन वही संदेश सुनती थीं। इसी तरह हम देखते हैं कि मम्मी शिप भी अनजाने में वही गाना गा रही है, जिससे टीवी शोज का लोगों पर गहरा असर साफ दिखता है। ये दिखाता है कि मिस रैबिट सब कुछ अच्छे से नियंत्रित करती हैं ताकि सभी उनके शो पर काम करें, भले ही उन्हें पता न हो। तो मूल रूप से मिस रैबिट के बारे में ये थ्योरी शो को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। ये एक साधारण बच्चों के कार्यक्रम को मीडिया मैनिपुलेशन और अनजाने रियलिटी टीवी सितारों की जटिल कहानी में बदल देता है। मिस रैबिट के कामों से डर के अलावा हम कह सकते हैं कि पूरा शो गुप्त रूप से रिकॉर्ड हुआ है। ये हैरानी की बात है कि पिग परिवार का इतने समय से टीवी शो था, लेकिन हम मिस रैबिट को बुरा नहीं कहेंगे क्योंकि प्रस्ताव भी उन्होंने ही दिया था। पेप्पा और उसके रिश्तेदार जानते थे कि वे टीवी शो का हिस्सा हैं, लेकिन दर्शकों को ये नहीं पता था कि सब कुछ पहले से तय था। मामला ये है कि मिस रैबिट के साथ स्टूडियो में काम करने वालों को ही पता है कि उन्हें शो के लिए फिल्माया जा रहा है, बाकी शहर में किसी को नहीं पता। तो आपकी क्या राय है? क्या मिस रैबिट सच में सबकी डोरियां खींचने वाली दुष्ट कठपुतलीबाज हो सकती है, या वह सिर्फ मेहनती निवासी है जो अपने काम से मतलब रखती है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।